नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं पीस न्यूज। गुरुग्राम के ओआरसी में मीडिया कर्मियों के लिए होलिस्टिक हेल्थ विषय पर एक दिवसीय रिट्रीट। रिश्तों को संवारने के लिए मेडिटेशन द्वारा अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने की बताई युक्ति। ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े चांद मिश्रा दादा साहेब फाल्के एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट बिजनेस मैनेजर ऑफ सिने स्टार से सम्मानित। बाल मजदूर निषेध दिवस पर राजस्थान आबू रोड के रेडियो मधुबन द्वारा कार्यक्रम। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सचेत करने का किया प्रयास। महाराष्ट्र के पनवेल सेवा केंद्र पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपक केसरकर ने की शिरकत। बीके शकुंतला ने मुलाकात कर संस्थान द्वारा समाज में की जा रही सेवाओं की दी जानकारी। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन जन की बात अभियान के तहत भोपाल में कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री उमाशंकर गुप्ता हुए उपस्थित। ब्रह्मा कुमारीज का आयोजन। हरियाणा के बहल में हरियाणा पुलिस के जिला मुख्यालय द्वारा नशे के दुष्परिणामों एवं कानूनी प्रावधान के बारे में जागरूकता शिविर का आयोजन। ब्रह्मा कुमारीज ने लगाई नशा मुक्ति आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी। और अफ्रीका के डिविजनल हेड बीके वेदांती ने किया यूक्रेन का दौरा। राजधानी कीव समेत कई स्थानों में कार्यक्रम। मैं और मेरे के अंतर को किया स्पष्ट। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्थान का मूल उद्देश्य समाज में चारित्रिक एवं नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना द्वारा होलिस्टिक वेलनेस लाना है। इसी के चलते गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में मीडिया कर्मियों के लिए एक दिवसीय रिट्रीट का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली एवं एनसीआर से 150 से भी अधिक लोगों की होलिस्टिक वेलनेस के लिए संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों ने कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। ह्यूमन बीइंग में ह्यूमन पार्ट को हम सब जानते हैं, जो हमारा बीइंग पार्ट है उसको यहाँ पर बताया जाता है। और सब एज बीइंग्स हम सोल्स हैं। एंड फादरहुड ऑफ गॉड की बात करते हैं तो एक ही डिनोमिनेटर है कि हम सब आत्माएं हैं, वो परमात्मा है। अब उसको प्रैक्टिकली अगर किसी ने लेबोरेटरी ऑफ लाइफ में ट्राई किया है और सक्सेस पाई है तो ब्रह्मा कुमारीज है। Best asset that we have as parents are our children, isn't it? इससे बढ़िया एसेट और क्या है? अपने बच्चे ही हमारे एसेट हैं। और इन बच्चों को भी अगर ऐसा एक्सपोजर मिलता है तो वही फैमिली हमारी एक बहुत अच्छी क्लोज नेट ब्यूटिफुल स्ट्रॉन्ग फैमिली बनती जाती है। एंड दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ ब्रह्मा कुमारी। इस रिट्रीट के दौरान जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी ने मीडिया कर्मियों को अपने रिश्तों को संवारने के लिए मेडिटेशन के द्वारा अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते रहने की युक्ति बताई। इसके साथ ही डॉक्टर मोहित गुप्ता ने बताया कि जीवन के अंदर कंफर्ट, खुशी और उत्साह बनाए रखने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ धन कमाने पर। शाम को 4 लोग घर आते हैं और बैटरी कैसी है? अब जब 4 डिस्चार्ज्ड बैटरी बात करने बैठेंगे तो कौन सी एडजस्टमेंट पावर आएगी, कौन सी एक दूसरे को समझेंगे, कहेंगे आई जस्ट कैन नॉट एडजस्ट, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू। बैटरी में ताकत ही नहीं है ना। सो वी आर कमिंग होम टू फैमिली व्हेन वी आर लाइक दिस। रिश्ते सुंदर बनाने के लिए वी हैव टू बी लाइक दिस। तो अगर सारा दिन अपना ध्यान रखा और हर घर में अगर शाम को एक बैटरी भी चार्ज आई, वी नीड ओनली 1 चार्ज्ड बैटरी इन एवरी हाउस। तो एक बैटरी चार्ज होगी तो वो बाकी 3 को क्या कर देगी? चार्ज। जिंदगी मिली थी किसी के काम आने के लिए, बीत रही है कागज के पत्ते कमाने के लिए। बीत रही है कागज के पत्ते कमाने के लिए। क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? न कब्र में जेब है, न कफन में अलमारी। न कब्र में जेब है, न कफन में अलमारी। और ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते हैं।
तो लाइफ के अंदर कहने का बात यह है कि लाइफ के अंदर कंफर्टेबिलिटी, लाइफ के अंदर रिलैक्सेशन, लाइफ के अंदर खुशी देकर रखिए। हर व्यक्ति को खुशी दीजिए, हर व्यक्ति को प्यार दीजिए। आप देखिए प्यार आपके पास लौटकर, खुशी आपके पास लौटकर ऑटोमेटिकली आएगी। दादा साहेब फाल्के एक ऐसे महापुरुष थे जिन्हें भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। इसलिए आज भी उनके नाम पर भारत सरकार द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो कि भारतीय सिने जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। वहीं दादा साहेब फाल्के एकेडमी के द्वारा भी दादा साहेब फाल्के के नाम पर 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें से एक है दादा साहेब फाल्के एकेडमी अवार्ड, जो कि इस बार ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े चांद मिश्रा को दादा साहेब फाल्के एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट बिजनेस मैनेजर ऑफ सिने स्टार का अवार्ड मिला। ये है चांद मिश्रा, जो वैसे तो बॉलीवुड के रुपहले पर्दे के पीछे मुख्य भूमिका निभाते हैं, लेकिन सन 1997 से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं और काफी समय से ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का प्रतिदिन अभ्यास करके इन्होंने उन लोगों के सामने एक मिसाल कायम की है जो मायावी नगरी में रहने के साथ फिल्म इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा है। साथ ही संस्था द्वारा बनाए गए टेलीफिल्म्स दिव्य ज्योति, 13th डे और हु एम आई जैसे कई फिल्मों के आप प्रोड्यूसर रहे हैं और वर्तमान समय फिल्मी जगत में अभिनेत्री रवीना टंडन व प्रियंका चोपड़ा के बिजनेस मैनेजर है। मुंबई में विले पार्ले के भाईदास ऑडिटोरियम में 148वां दादा साहेब फाल्के जयंती सेलिब्रेशन के दौरान फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने चांद मिश्रा को फाल्के बिजनेस मैनेजर फॉर सिने स्टार अवार्ड देते हुए उनकी तारीफों के पुल बांधे और खुशी जाहिर की। और आज मैं खुशी से कह सकती हूँ कि साथ साथ जिन्होंने 25 साल मेरे साथ मेरी जर्नी कंप्लीट की है और उन्होंने मेरा काम ऑलवेज इतने खूबसूरती से हैंडल किया है कि लोग ऑलवेज मुझे एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर से जानते हैं, और उसमें सबसे बड़ा हाथ है जो मेरे साथ रह चुके हैं चांद मिश्रा जी का। चांद मिश्रा जी, मैं आपको बुलाना चाहूँगी और धन्यवाद करना चाहूँगी क्या, और मैं गर्व से कहती हूँ कि ये अवार्ड आपको मिल रहा है एंड आई थिंक मोस्ट रिकग्नाइजेबल हम लोगों के पीछे आप लोगों का हाथ रहता है। तो थैंक यू वेरी मच। ये 25 साल you've not only been someone who's like a father figure to me, but you've been a friend, a guide in my good and my bad times. Thank you so much. वहीं विख्यात अभिनेता परीक्षित सहानी ने भी चांद मिश्रा को अवार्ड मिलने के बाद बधाई दी और भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। सबके सामने कहना चाहता हूं कि इस व्यक्ति का एक इनकी एक खास जगह है हमारी ज़िंदगी में। इन्होंने और मैंने, हम दोनों ने अपना करियर एक साथ शुरू किया था और अब भी हम इकट्ठे हैं, और आज सबसे खुश मैं हूं इनसे शायद ज़्यादा कि आज को इनको ये अवार्ड मिल रहा है, क्योंकि ये इसके हकदार हैं। इनको पहले मिलना चाहिए था, ये भी मिलना चाहिए, और मुझे लगता है कि अब जब परिस्थितियां बदल गई हैं तो शायद इनको ऑस्कर भी मिल जाए। इस शुभ मौके पर मलाड सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कुंती ने उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। वह सभा में उपस्थित फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, मनीषा कोइराला व जूही चावला समेत सभी फिल्मी हस्तियों को परमात्मा के दिव्य अवतरण का संदेश देते हुए जीवन की हर परिस्थिति में खुश रहने के लिए राजयोग सीखने का आह्वान किया। बाल मजदूरी हमारे देश का एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है, जिसके बारे में हर एक को जागरूक होना चाहिए ताकि समाज को इस बुराई से बचाया जा सके। इसी उद्देश्य के साथ बाल मजदूर निषेध दिवस पर राजस्थान आबू रोड के रेडियो मधुबन द्वारा अद्दू की कहानी विषय पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सचेत करने का प्रयास किया गया, जिसके अंतर्गत आबू रोड के अलग अलग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत इस नाटिका के द्वारा बाल मजदूरी कराने वालों को होने वाली कानूनी सजा के बारे में भी जानकारी दी। इस नाटक को देखने वाले लोगों को इसी बात की महसूसता होती थी कि बाल मजदूरी जल्द से जल्द बंद होना चाहिए।
महाराष्ट्र के पनवेल स्थित सेवा केंद्र पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपक केसरकर और पनवेल खंड कॉलोनी की नगर सेविका सीता पाटिल के आगमन पर बीके शकुंतला ने उनसे मुलाकात कर संस्थान द्वारा की जा रही ईश्वरीय सेवाओं से उनको अवगत कराया और इसके साथ ही ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। वहीं भोपाल के टीटी नगर स्थित आंगनवाड़ी प्रांगण में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन जन की बात अभियान के तहत योग व मूल्य शिक्षा के प्रति जागृति फैलाने के लिए टीटी नगर सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री उमा शंकर गुप्ता और स्थानीय पार्षद राकेश जैन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीता, बीके ज्योति, बीके साक्षी समेत अन्य वरिष्ठ लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में बीके ज्योति ने राजयोग की जानकारी देते हुए इसके नियमित अभ्यास करने के लाभ बताए। इसके साथ ही बीके साक्षी ने आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों एवं अभिभावकों को नैतिक मूल्यों से अवगत कराया। वहीं मंत्री उमा शंकर गुप्ता ने आंगनवाड़ी की व्यवस्था में सुधार लाने का आश्वासन भी दिया। अंत में संस्था के सदस्यों ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। वर्तमान समय जीवन का दौर बहुत ही चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण है और उसको ठीक रखने के लिए मन व तन को स्वस्थ रखने के लिए उससे बीच बीच में आराम भी देना चाहिए, जो कि मेडिटेशन से ही प्राप्त हो सकता है। इसके लिए सेवा केंद्र पर जाकर मेडिटेशन ज़रूर सीखें। यह बहुत ही सरल है, बस हमें अपने मन और बुद्धि को उस पावर हाउस परमात्मा से लगाना है, क्योंकि जब हमारे जीवन में चुनौतियाँ आती हैं तो मेडिटेशन ही हमारी मदद करता है। यह उक्त विचार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों के हैं, जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेलवे लोको पायलट प्रशिक्षण केंद्र में आध्यात्मिकता के द्वारा सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यशाला में व्यक्त किए। साथ ही इस कार्यशाला में मुंबई में मलाड सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके कुंती, बोरीवली से राजयोग शिक्षिका बीके कविता ने बताया कि अपने कर्म क्षेत्र में कर्म करते करते थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन जरूर करें, जिससे आपको आराम व शक्ति मिलेगी। अगर हम अपने कार्य क्षेत्र पर हैं तो सबसे बड़ी बात हमारे अंदर वो आत्मविश्वास। क्या हमारे अंदर वो आत्मविश्वास है? सारे डर रहे हैं, लेकिन वो आत्मविश्वास मेरे अंदर कितना है? इधर ठीक है, कहा गया है हम कर रहे हैं, इसी के डायरेक्शन के अनुसार मुझे जरूर करना है, लेकिन डायरेक्शन के साथ मेरा खुद का भी आत्मविश्वास होना चाहिए। उस कार्य को करने के लिए हमारी दृढ़ता होनी चाहिए। जीवन की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमारा कार्य ऐसा है जो एक एक व्यक्ति कई लोगों की जीवन की जिम्मेवारी के लिए जिम्मेवार है, जीवन की रक्षा के लिए जिम्मेवार है। इसी क्रम में टिकरापारा सेवा केंद्र में युवा संस्कार शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें इंटरनेट से इनर नेट विषय पर युवाओं को संबोधित करते हुए संस्थान के सदस्यों ने कहा कि हम दुनिया से बात करने में बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन खुद से बात करने की हमारी सारी लाइनें व्यस्त हैं और जब तक स्वयं की स्वयं से मुलाकात नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। सुख शांति दुनिया के किसी भी दुकान पर नहीं मिलेगी। इंटरनेट आध्यात्मिकता का वह सूत्र है जो भीतर की दुनिया को सुंदर बनाता है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। अगली खबर हरियाणा के बहल से है, जहां पर हरियाणा पुलिस के जिला मुख्यालय द्वारा आयोजित नशे के दुष्परिणामों एवं कानूनी प्रावधान के बारे में जागरूकता शिविर में ब्रह्मा कुमारी के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्ति आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके माध्यम से सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकुंतला ने बताया कि भारत में 80% व्यसनी 25 वर्ष की आयु से कम उम्र के हैं और प्रतिदिन हजारों लोग नशे के सेवन से मौत के मुंह में जा रहे हैं। अंत में राजयोग के द्वारा व्यसन मुक्ति की जानकारी देते हुए उसे सीखने के लिए सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। इस प्रदर्शनी का अवलोकन डीजीपी बलजीत सिंह संधू, डीएसपी कुलदीप बेनीवाल, एसपी सुरेंद्र मौर्य, एसएचओ विद्यानंद, सरपंच गजानंद अग्रवाल, भाजपा मंडल प्रधान रविंद्र मंढोली, बीडीसी चेयरमैन सायू राम ने भी किया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पटियाला में राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर 5वां कार्यक्रम सनौर के श्री गुगा महाड़ी मंदिर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी संजीव शर्मा, सनौर के SHO हरिपाल सिंह, पटियाला सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके शांता, बीके जगदेव, बीके पूजा, बीके मनीषा, डॉक्टर राकेश वर्मी मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संजीव शर्मा ने कहा कि आज समाज के हर वर्ग में लोगों को राजयोग का अभ्यास करना अति आवश्यक है। वहीं विशेष अतिथि हरिपाल सिंह ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की सराहना की। साथ ही अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वालों योग साधना शिविर राजयोग ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਤੋਂ 7:30। ਇਸ ਵਿੱਚ योग और मैडिटेशन के उत्ते जोर दिता गया सीगा। छोटे बच्चे तो लैके बजुर्ग तक इत्थे शामिल हुए। मैनूं बहुत खुशी है कि मैनूं इत्थे आउण दा मौका मिलिया और 2 घंटे बहुत वधिया तरीके दे नाल असीं योग मेडिटेशन इत्थे कीती। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से जो 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाएगा, उसके उपलक्ष्य में राजयोग से सुखी और स्वस्थ समाज कैसे बन सकता है, इस विषय पर विचार गोष्ठी हुई, जिसमें समझाया गया कि आज हर एक मनुष्य हरी भरी में है, तनाव में है, बीमारियों से ग्रस्त है। उसको उन बीमारियों से छुटकारा कैसे मिले, कैसे तनाव मुक्त जीवन से सुखमय जीवन जी सके, कैसे खुशनुमा जीवन बना सके। इसलिए आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी बहनों ने और भाइयों ने अपना जीवन जो समर्पित किया हुआ ईश्वरीय सेवाओं में, वो विश्व के कल्याण हेतु जहाँ पर उन्होंने राजयोग का अभ्यास कराया। अंत में बीके मनीषा ने कमेंट्री के द्वारा राजयोग और बीके विवेक ने गाने की धुन पर सभी को शारीरिक योगाभ्यास कराया। ऐसे ही मध्य प्रदेश शासन के आनंद विभाग द्वारा ग्वालियर में सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों में सकारात्मक सोच को और अधिक विकसित करने के लिए अल्प विराम विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें आयुक्त SN रूपला ने कहा कि हमारे अंदर अच्छे विचार होते हैं, लेकिन हम जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। यदि प्रवृत्ति तनाव का कारण बन जाती है, यही प्रवृत्ति तनाव का कारण बन जाती है। जिलाधिकारी डॉक्टर संजय गोयल ने कहा कि हमें नकारात्मक विचारों को सकारात्मक सोच में बदलने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही हरियाणा के फरीदाबाद से आई बीके पूजा ने बताया कि सकारात्मक विचार रचनात्मक होते हैं और नकारात्मक विचार तनाव पैदा करते हैं। इसलिए उन्होंने अपने मन पर बुद्धि का नियंत्रण रखने को कहा। अंत में भोपाल जोन के निदेशक बीके अवधेश ने बताया कि राजयोग के नियमित अभ्यास से आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और सफलता प्राप्त करना आसान हो जाएगा। आज विश्व के सभी मनुष्य पल भर के सुख के लिए इच्छाओं के दलदल में फंसकर अशांत हो चुके हैं। ऐसे में वे चाहते हैं कि कुछ पल सुकून के मिल जाएं, लेकिन दुनिया की चकाचौंध में फंसे लोग ये भूल गए हैं कि सुख शांति की चाहना केवल परमात्मा से बुद्धि का योग लगाकर ही पूरी की जा सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के बवाना में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर परमात्मा ज्ञान से सुख शांति की प्राप्ति विषय पर चर्चा एवं संगठित योग का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार, संत स्वामी विवेकानंद एवं निगम पार्षद अंजू देवी समेत अनेक लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रिका ने कहा कि परमात्मा पिता जो ज्ञान देते हैं वह विपरीत परिस्थितियों में भी सुख शांति की अनुभूति कराता है। इस मौके पर सभी ने राजयोग के द्वारा चारों ओर शुभकामनाओं के प्रकंपन फैलाए और विश्व में एकता और भाईचारे की कामना की। पंजाब में सुनाम के जिला संगरूर में 3 दिवसीय खुशियां आपके द्वार एवं 3 दिवसीय मेडिटेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ अतिरिक्त जिलाधीश राजेंद्र बत्रा, डीएसपी सरदार विलियम जेजे, माउंट आबू से प्रोफेसर बीके ओंकार, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा एवं अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके ओंकार ने कहा कि खुशी हमारी सच्ची दौलत है।
इसे कभी कम नहीं होने देना चाहिए। इसके साथ ही सरदार विलियम ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सबसे बड़ा खजाना खुशी का खजाना है। आज हम ये समझ बैठे हैं कि जीवन में धन दौलत आएगा तो खुशी आएगी, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि सबसे बड़ी दौलत ही खुशी है। अगर दौलत आ भी गई और खुशी चली गई, जीवन का कोई आनंद नहीं है। इस शिविर में बीके ओंकार ने म्यूजिकल एक्सरसाइज एवं राजयोग मेडिटेशन का भी अभ्यास कराया, जिसका सभी ने भरपूर लाभ लिया। मध्य प्रदेश में जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र में हरी भरी वसुंधरा स्वच्छ अंतर्मन विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के एसके खरे ने पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। इसके साथ ही अधिक से अधिक पौधे लगाकर हरियाली बनाए रखने की बात कही। वहीं जबलपुर छावनी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल आनंद शर्मा ने वातावरण को स्वच्छ व हरा भरा बनाने के लिए मिलजुल कर प्रयास करने की बात कही। सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला ने भी अपने विचार व्यक्त किए। हमारे लिए नैतिक कर्तव्य है, श्रेष्ठ कर्तव्य है हमारा कि हम इस हरियाली जो प्रकृति की मुस्कान है, प्रकृति की इस मुस्कान को हम बनाए रखें। किसी भी कीमत में हम प्रकृति की इस मुस्कान को कम नहीं होने, अर्थात पेड़ पौधे हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। एक कटता है तो 10 पौधे लगना चाहिए, हरियाली बढ़नी चाहिए और इस कार्य को अपने जीवन का एक कर्म को श्रेष्ठ नैतिक कर्तव्य मान करके हम करते हैं। आज का मनुष्य अंधविश्वास एवं चमत्कारों के जाल में फंस जाता है और धोखा खा लेता है। लोगों को इस धोखे से सचेत करने के लिए कर्नाटक में दावणगेरे के स्थानीय सेवा केंद्र पर चमत्कारों के रहस्यों से अवगत कराने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त विज्ञान के शिक्षक अशोक आर उंडी ने बताया कि हर एक चमत्कार के पीछे वैज्ञानिक कारण छिपा हुआ है, जिसे न जानने के कारण लोग धोखा खा लेते हैं। लेकिन अब हमें वैज्ञानिक सत्य को समझना है। इस अवसर पर उन्होंने कई ऐसे कारनामे करके दिखाए जो वास्तव में आश्चर्यजनक थे। उन्होंने पानी से दीपक जलाना, उबलते हुए तेल में हाथ डालना, बिना देखे या सूंघ कर पढ़ना, ऐसे कई कारनामे करके दिखाए व इनके पीछे छिपे हुए वैज्ञानिक कारण भी बताए। सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीला के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का लाभ अनेक लोगों ने लिया। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। ब्रह्मा कुमारी वेदांती ने ईस्टर्न यूरोप स्थित यूक्रेन का दौरा किया, जहां ओडेसा में संस्थान के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। वहीं स्थानीय सेंटर पर नेशनल रिट्रीट आयोजित की गई थी, जिसमें बीके वेदांती ने अपनी व्यवहारिक सलाह देते हुए बताया कि अपने मन की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलने की जरूरत है। ब्रह्मा कुमारी वेदांती अफ्रीका में संस्था की रीजनल हेड हैं, जिसमें से अफ्रीका के 50 से अधिक देशों में ब्रह्मा कुमारी के 100 से ज्यादा सदस्यों का प्रबंध करती हैं। वह भगवान द्वारा दिए हुए इस जीवन को उपहार समझकर जीती हैं और उनकी सराहना करती हैं। इसके बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां बीके वेदांती ने मैं और मेरे के अंतर को स्पष्ट किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर अपनी बिजी लाइफ को इजी बनाने की कला सीखी। We have come in Raj Yoga, so which way we have to change our life? We have to change our life in thinking. Whatever we were thinking लौकिक way, we have to change it. दौरे में बीके वेदांती के साथ बीके भाविक्षा भी मौजूद थी, जिन्होंने ओडेसा तथा कीव के बाद उजगोरोडो में शिरकत की।
Many times we are always doing for others, which is also important. Это тоже важно. Because we have to take care of all our duties. But within that, I need to take out time for my own self. जहां उन्होंने संस्था के सभी सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें मेडिटेशन द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराया। अब पीस न्यूज़ की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी इस वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए पीस न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।